प्रॉपर्टी एसेट्स बंटवारा। हिस्सेदारी को लेकर परिवार के बीच लड़ाई तो महाभारत के टाइम से ही चलती आ रही है। कलयुग में भी ये बदला नहीं है, खासकर जब बात हो बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर चुके परिवारों की। बिजनेस की दुनिया में जितना बड़ा कारोबार, बात बिगड़ने पर उतना ही बड़ा होता है कानूनी पेच और परिवार के बीच हिस्सेदारी के लिए खींचतान, फिर चाहे वो रेमंड वाला सिंघानिया परिवार हो या फिर कल्याणी फैमिली। ऐसा ही एक झगड़ा है ओबरॉय होटल्स वाली ओबरॉय फैमिली के बीच। ये झगड़ा है वेटरन होटेलियर पीआरएस ओबरॉय के बच्चों के बीच, पीआरएस ओबरॉय की मौत के बाद उनके शेयर्स और एसेट्स के ट्रांसफर को लेकर। पीआरएस ओबरॉय के बच्चों विक्रमजीत ओबरॉय और एनेस्थीसिया ओबरॉय में कानूनी जंग जारी है। इसमें लेटेस्ट कानूनी पेच आया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मौजूदा तौर पर एनेस्थीसिया ओबरॉय और उनकी मां मीरियाना ओबरॉय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विक्रमजीत ओबरॉय और उनके भाई को किसी भी शेयर ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। लेकिन इस फैसले और ओबरॉय साम्राज्य के मालिकाना हक की लड़ाई समझने के लिए जरूरत है रिवाइंड करने की, समझने की कि इस फैमिली ड्रामा में कौन क्या किरदार निभा रहा है और कहानी क्या है। शुरुआत ओबरॉय फैमिली ट्री से करते हैं। तो 1934 में राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय ने ओबरॉय ग्रुप की नींव रखी, जिसे संभाला और आगे बढ़ाया उनके दो बेटों तिलकराज सिंह ओबरॉय और पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय ने। तिलकराज सिंह के बेटे हैं अर्जुन सिंह ओबरॉय, जो ओबरॉय ग्रुप की होल्डिंग कंपनी EIH लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। वहीं पृथ्वीराज सिंह के 3 बच्चे हैं। पहली बीवी गुडी ओबरॉय से विक्रमजीत सिंह, जो EIH लिमिटेड के MD और CEO हैं, और नताशा ओबरॉय। उनकी दूसरी बीवी मीरियाना ओबरॉय से है उनकी बेटी एनेस्थीसिया ओबरॉय। अब EIH लिमिटेड में हिस्सेदारी की इस लड़ाई में एक पाले में है विक्रमजीत सिंह और अर्जुन सिंह और दूसरे पाले में है एनेस्थीसिया और उनकी मां मीरियाना। EIH लिमिटेड कंपनी वही है जो 6 देशों में ओबरॉय होटल्स, ट्राइडेंट और मेडेंस ब्रांड के अंदर 30 लग्जरी होटल्स चलाती है। अब यहाँ इस झगड़े के सेंटर में है पीआरएस ओबरॉय की 2 वसीयतें। एक है 25 अक्टूबर 2021 में तैयार की गई विल और उसी का एक पार्ट जो 27 अगस्त 2022 का है। एनेस्थीसिया ने इस विल का हवाला देते हुए अपने भाई बहन विक्रमजीत और नताशा ओबरॉय और कजन अर्जुन ओबरॉय के खिलाफ केस किया है। उनका दावा है कि विल के मुताबिक EIH लिमिटेड और ओबरॉय होटल्स में उनके पिता के शेयर्स का आधा हिस्सा और एओ ट्रस्ट, जिसकी वो इकलौती बेनिफिशियरी है, वो उनके हिस्से आना है। लेकिन अर्जुन और विक्रम नताशा ओबरॉय समेत वसीयत के एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर उनसे हिस्सेदारी का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विक्रम और अर्जुन ओबरॉय के पक्ष का कहना है कि एनेस्थीसिया जिस वसीयत की बात कर रही है वो वैलिड ही नहीं है और उन्होंने सामने रख दी एक और वसीयत, जो कि 20 मार्च 1992 में उनके पिता की है। उनका दावा है कि इस वसीयत में उनके पिता पीआरएस ओबरॉय और दादा राय बहादुर ओबरॉय के बीच पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था और जो शेयर्स उनके पिता के पास ट्रस्ट में थे वो उनकी मौत के बाद विक्रमजीत और अर्जुन के हिस्से आने थे। तो एनेस्थीसिया का शेयर्स पर कोई हक ही नहीं है। अब इन वसीयतों के बीच खिंचते कानूनी मामले में कोर्ट ने एक इंजंक्शन पास कर दिया है कि फिलहाल एनेस्थीसिया और उनकी मां का फैमिली होम पर हक बरकरार रहेगा। साथ ही वो ओबरॉय होटल्स में 1600 क्लास A शेयर्स और 62,075 क्लास B शेयर्स, ओबरॉय प्रॉपर्टीज में 100 क्लास A और 2600 क्लास B शेयर्स और अरावली पॉलिवर्स में 40% कैपिटल कंट्रीब्यूशन की अपनी हिस्सेदारी और सभी अधिकारों का इस्तेमाल करना जारी रख सकती हैं। और पीआरएस ओबरॉय के शेयर्स को वसीयत के एग्जीक्यूटिव्स या विक्रमजीत और अर्जुन ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। कोर्ट ने मामला सुलझने तक के लिए एनेस्थीसिया को टेम्परेरी राहत तो दे दी है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी और एस्टेट में हिस्सेदारी को लेकर इस लड़ाई का असर ग्रुप के एक्सपेंशन प्लान्स पर भी पड़ सकता है। जहां ग्रुप तेजी से आगे बढ़ने के लिए नई प्रॉपर्टीज खड़ी करने पर नजर बनाए हुए है, वहीं ये लीगल बैटल स्पीड को धीमा कर सकता है। हालांकि ग्रुप का कहना है कि इस लीगल मुद्दे का कंपनी की फंक्शनिंग पर कोई असर नहीं होगा और कारोबार नॉर्मल ही आगे चलता रहेगा। जहां एक तरफ ओबरॉय परिवार में हिस्सेदारी को लेकर जंग चल रही है, वहीं इसी बिजनेस वर्ल्ड में गोदरेज परिवार भी है, जहां बिजनेस एम्पायर का बंटवारा तो हो रहा है, लेकिन इसे लेकर आदि, नादिर, जमशेद और स्मिता के बीच सहमति के साथ 127 साल बाद गोदरेज एम्पायर का स्प्लिट जिस तरह हुआ है वो वाकई एक मिसाल जरूर है, लेकिन ऐसी मिसालें कम ही है। फैमिली फ्यूड्स के इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और आपके काम की ऐसी और जानकारी के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।